बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां झारखंड के हजारीबाग में शराब माफिया की दबंगई देखने को मिला है। शराब माफिया की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। शराब माफिया वन विभाग और हजारीबाग पुलिस के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। ये केवल बदसलूकी ही नहीं बल्कि उनके साथ हाथापाई भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के भगर में शराब माफिया देसी शराब बना रहे थे और शराब बनाने के लिए उन्होंने जंगल की लकड़ी की कटाई की थी। इसकी सूचना वन विभाग को मिली। जब वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो उनसे मारपीट की गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउस कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के जनकपुरी में आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि ने कई इलाके के कई कोचिंग सेंटर का दौरा किया। इस दौरान कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट बनाने की बात सामने आई। मैं अपनी सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इनके बेसमेंटों को सील किया जाए और जो पार्किंग के लिए बेसमेंट दिए गए उसमें क्लासेस नहीं चलनी चाहिए, ताकि जो हादसे आगे होने वाले ना हो। क्योंकि इन्होंने ये नाला है जो सामने जा रहा है, ये 15-20 साल से सफा नहीं हुआ कभी। कोचिंग सेंटरों का रियलिटी चेक करने के लिए जी मीडिया की टीम राजस्थान में कोचिंग के हब कहे जाने वाले कोटा पहुंची तो देखा यहाँ एक सेंटर के बेसमेंट में कोचिंग लाइब्रेरी चल रही थी और बेसमेंट में चल रही इस कोचिंग लाइब्रेरी में कई बच्चे पढ़ाई करते भी नजर आए। वहीं जी मीडिया की टीम राजस्थान के ही सीकर में चल रहे कोचिंग सेंटरों की रियलिटी चेक करने पहुंची तो हमने पाया कि यहाँ भी कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी कोचिंग सेंटर में लापरवाही पर सख्त हो गई है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का सात्विक प्रेम जाग गया है। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। अब असम में नहीं चलेगा वीआईपी कल्चर। अब असम के सरकारी कार्यक्रमों में मुर्ग मसल्लम से होगा तौबा तौबा। सभी सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ सात्विक भोजन ही मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये फैसला असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का है। असम सरकार ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। इस कड़ी में सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हमारी सरकार वीआईपी कल्चर को खत्म करेगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े वाहनों और बैरिकेड्स पर हम कटौती कर रहे हैं। अब से हर सरकारी कार्यक्रम में सिर्फ शाकाहारी और सात्विक भोजन परोसा जाएगा। हिमंता ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो सरकारी कामों में अनावश्यक दिखावा न करें और इसे पूरी तरह सुनिश्चित भी करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अब से सिर्फ उन कामों पर ही ध्यान देगी जिनकी तारीफ जनता करती है। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक भले ही असम सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ शाकाहारी या सात्विक भोजन परोसने की बात कही हो, लेकिन ये नियम मेहमानों पर लागू नहीं होगा। छतरपुर जिला अस्पताल में अंधविश्वास की तस्वीरें सामने आई, जहां एक महिला मरीज को उसके साथ बैठी बुजुर्ग महिला बाल पकड़ करके झाड़ फूक करती नजर आ रही है। और पूरा मामला क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल में अंधविश्वास की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला मरीज के बाल पकड़कर झाड़ फूक कर रही है। ये घटना अस्पताल के ओपीडी के पास की बताई जा रही है, जहां फर्श पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बुजुर्ग महिला मरीज के पास बैठकर झाड़ फूक कर रही थी, जिससे अंधविश्वास का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी भी इस नजारे को देखते रहे, लेकिन उन्होंने इस अंधविश्वास को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन के सिविल सर्जन ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की चीज़ें जिला अस्पताल में यदि कोई कर रहा है तो बहुत ही गलत है, और यदि कोई कहता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ इलाज करा सकते हैं, झाड़ फूंक के लिए जिला चिकित्सालय में कोई जगह नहीं है। ये घटना बताती है कि अस्पताल जैसी संस्था में भी अंधविश्वास के प्रति लोगों की मानसिकता में सुधार की कितनी जरूरत है। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। Zee News।